नमस्कार दोस्तों। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ेंगे? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जेपीसी ने यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, 14 प्रस्ताव मानते हुए जेपीसी ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये खबर देखिए। वक्फ कानून में संशोधन के सभी 14 प्रस्ताव पास, विपक्ष के सभी 44 सुझाव संसदीय समिति से खारिज। यानी विपक्ष ने जो 44 सुझाव दिए थे वो खारिज कर दिए गए और सत्ता पक्ष के सारे सुझाव मानकर इस बिल को जेपीसी ने अपनी मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा, जेपीसी की ही बैठक से 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, उनकी बात नहीं सुनी गई थी। लेकिन अब इस बिल के संसदीय समिति से पास हो जाने के बाद यह बिल संसद में जाएगा और वहां भी विपक्ष इसका विरोध करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि जेपीसी में नीतीश के कुछ सांसद भी इस बिल के विरोध में थे। अब वो क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि जमीयते उलेमा हिंद ने बहुत पहले ये बात कह दी थी, वो खबर भी आप देख सकते हैं। जमीयते उलेमा हिंद ने कहा था कि अगर ये बिल पास हुआ तो हम इसके लिए बैसाखियों को भी जिम्मेदार मानेंगे। बैसाखी यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जमीयते उलेमा हिंद का यह कहना था कि आप हमारे वोट्स की वजह से सत्ता में काबिज हैं और अगर आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आप हमारे अधिकारों की, हमारे हित की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो फिर आपके और हमारे साथ होने का मतलब क्या है? और अब दोस्तों क्योंकि यह बिल जेपीसी से पास हो गया है तो सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार और नायडू के सामने है कि वो कैसे अपने वोटर्स को समझा पाएंगे, कैसे जमीयते उलेमा हिंद के लोगों को समझा पाएंगे। खबर बिहार से जो निकलकर सामने आई है सोर्सेस के हवाले से, वो बेहद चौंकाने वाली है कि नीतीश की पार्टी के कई नेता इस खबर के सामने आने के बाद से नाराज हो गए हैं। दबी जुबान से वो इसका विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, हम मुसलमानों के लिए बहुत सोचते हैं। ऐसे में एक सवालिया निशान ये खड़ा हो जाता है कि क्या अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि वक्फ बिल का जेपीसी से पास हो जाना यह बताता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब किसी भी समय फैसला लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इन्हीं दोनों पर है और यही दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी है। दोस्तों, अगर ये साथ छोड़ देंगे तो नरेंद्र मोदी बहुमत से नीचे आ जाएंगे। 16 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के और 12 सांसद नीतीश कुमार के, टोटल नंबर 28 होता है। जाहिर सी बात है कि इस वक्फ बिल के विरोध में तमाम और भी विपक्षी सांसद उतर सकते हैं, तमाम वो भी उतर सकते हैं जो एनडीए के सहयोगी हैं। दोस्तों, यही वो बिल है जो लंबे वक्त से अटका पड़ा है। नीतीश और नायडू की नाराजगी को देखते हुए ये पास नहीं हो रहा था, ये जेपीसी में भेजा गया और अब जब जेपीसी से ये बिल पास हो गया, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके, उनके सुझावों को खारिज करके, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मनमानी करके, जिसका इशारा कल्याण बनर्जी ने भी किया था, मनमानी करके इस बिल को जेपीसी से पास करा लिया जाता है। तो अब अग्नि परीक्षा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए है। वो अपने वोटर्स को संभालेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी बने रहेंगे? ये अहम सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीतीश नायडू मोदी के साथ रहेंगे या अलग होंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।